कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही और अब भाजपा का दामन थाम चुकी हैं किरण चौधरी हमारे साथ हैं। कई मसलों पर बातचीत करेंगे उनसे। मैडम, सबसे पहले तो आपने भाजपा का दामन थाम लिया है। किस तरीके का कंफर्ट या किस तरीके का महसूस आप कर रहे हैं, क्योंकि लंबा राजनीतिक करियर जो है वो कांग्रेस के साथ रहा। कई बार आप विधायक रहे, आपने राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी आप गए। कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं बहुत सम्मान दिया, सीएलपी लीडर भी आप रहे, लेकिन अब भाजपा में आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सम्मान दिया है, सम्मानजनक मेरे को लेकर आए हैं और निष्ठा ईमानदारी के साथ मैंने भाजपा की नीतियां और भाजपा के लिए जो आगे जो है काम करना है। अभी कैसे देख रहे हैं मैडम, क्योंकि आपने कई मुद्दे जो हैं वो भाजपा के खिलाफ अब तक उठाए थे और अब एकाएक जिस तरीके से आपने पार्टी ज्वाइन की है, तमाम वो मुद्दे जो अब तक उठाए थे, अब आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी राजनीतिक तौर पर? आप कांग्रेस पार्टी में जब मैं थी, विपक्ष में थी, तो नियत ईमानदारी के साथ जो मुद्दे थे उनको मैंने उठाया विधानसभा के माध्यम से, सदन पटल पर और बाहर भी। और जो है नेचुरली अब जो है, अब मैं भाजपा में हूँ तो सच्चाई जो उस समय शायद बोल नहीं सकते थे, उन बातों को अब रखेंगे और सही तरीके से रखेंगे। भाजपा में आने का मन कब बना? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से ज्वाइनिंग के वक्त कहा गया कि आप आत्मा जो है पहले से भाजपा में थी, बाद में जो शरीर है अब भाजपा में आया। तो कब से आपका मन ये परिवर्तित हुआ? कब से लगा कि अब आपको ये पार्टी जो है छोड़ देनी चाहिए? जब खेत को बाढ़ खाने शुरू कर दे और खेती ख़त्म हो जाए तो रह क्या जाता है, वो हालात कांग्रेस पार्टी के बन चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर के ऊपर है हरियाणा के अंदर। जिस तरह से जो है हालात हुए हैं पिछले सालों के अंदर, एक पिता पुत्र का जो है सारी पावर कंसंट्रेट करी गई है। जो वो कहते हैं वही होता है, जिसको बाहर करते हैं वही होता है, जो वो चाहते हैं वही होता है। और आपने तो देखा कि किस तरह से जब वो पावर में थे तो क्षेत्रवाद कितना ज़बरदस्त तरीके से हावी था। और हमने तो जो भी करा, अपने लड़ाई लड़के संघर्ष करके अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो है संघर्ष करते ही रहे हम। तो सत्य ये है कि जब बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहता कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ थी वो है उसकी लीडरशिप के अंदर, और हरियाणा के अंदर लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन जब वो लीडरशिप को ही ख़त्म करने के ऊपर जो है उतारू हो जाओ आप, तो इसका मतलब तो ये है कि आप अपने जिस डाल पे बैठे हो उसी को आप काट रहे हो। वो पेड़ की जड़ जी जो आप खुद ही काट रहे हैं। तो उस हालात के अंदर आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते, ये तो सब जानते हैं। और इसीलिए शायद आपने कहा कि कांग्रेस का भविष्य नहीं। वही हाल वो देखकर, जब कोई भविष्य नहीं है, जनता के लिए हमने काम करना है, कार्यकर्ता जो हैं वो अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्षेत्रवाद जो है वो हावी है, तो राजनीति के अंदर आए हैं अगर सेवा भाव से, तो फिर इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए? जहाँ पर जो है इस तरह से दम घोटने की और बिल्कुल मारने की कायवाद बात हो रही हो, चौधरी बंसीलाल जी का कहीं नाम लिया जाए तो तकलीफ़ हो जाए, सारा कुछ ये बात होती है, तो फिर आदमी और क्या करे? अपने लोगों का जो देखकर कि उनकी जो आगे अगर काम करवाने हैं उनकी अपेक्षा ना हो, क्षेत्रवाद हावी ना हो, ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है मैंने तय करा कि अब भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सही तरीके से जस्टिस जो है वो लोगों को दे सकती है। आपको लगा या फिर आपको अप्रोच किया गया भाजपा की तरफ से कि आपकी साथ जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधि चल रही है? अब ये अंदर की बातें हैं, ये आपको यहाँ पे चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी मैडम, एक चीज़ मुझे पूछनी थी। लंबे समय कई प्रदेश अध्यक्ष बदले कांग्रेस में रहते हुए, संगठन नहीं बदला। कई बार तो लिस्ट आई तो लिस्ट को होल्ड कर दिया गया। आखिर वजह क्या रहती थी? क्या वजह आप मानते हैं कि ये संगठन नहीं बन पाया, जबकि आप सेंटर पावर की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास? हुड्डा साहब संगठन कभी बनने ही नहीं देंगे। अच्छा। जब तक उनके आदमी सारी जगह हावी ना हो जाएं, जब तक संगठन नहीं बनेगा। और इसीलिए आपने देखा कि जब प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी थे तो उनके साथ क्या हाल हुआ। उनका तो सिर तक फोड़ा गया, मार पिटाई उनके साथ करी गई, जो है उनका संगठन नहीं बनने दिया। उसके बाद शैलजा कुमारी जी आई, उनका भी नहीं संगठन बनने दिया। पर हैरानगी की बात तो ये है कि अब जो है उदय भान जी तो इनके खासम खास हैं, फिर भी नहीं ये संगठन बना पाए। तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी के अंदर अब किसी तरह से कोई काम करने वाली स्थिति नहीं रही है। अब तो ये है मैं और मेरा, अगर बेटा कहेगा भाई इसको लेके आना है वो आ जाएगा, वो बाप कहेगा इसको लेके आना है वो आ जाएगा।
किसी और का कोई कौन आ रहा है, मतलब कौन काम करने वाला है, कौन नहीं काम करने वाला है, किसकी क्या क्षमता है, वो तो देखी नहीं जाती। हर एक चीज़ क्षेत्रवाद के अंदर है, हर एक चीज़ जो है नौटंकीबाज है, हर एक चीज़ में लारा लप्पा है, थापी मार मार के जो है सबको लेकर आए कि भाई तुम्हारे को भी एमएलए बनाएंगे, तुम्हारे भी बनाएंगे, तुम्हारे भी बनाएंगे। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5-5 एमएलए खड़े कर दिए हैं। अब जो है ये कांग्रेस पार्टी तो एक को टिकट दे पाएगी, जो 4 हैं वो फिर सब इधर उधर भगदौड़ मचेगी। दूसरी पार्टियां जो हैं बनी बनाई पकी पकाए कैंडिडेट उनको मिलेंगे। ये हालात जो हैं इन दोनों पिता पुत्र ने कर दिए हैं। ये तो आपने अध्यक्ष की, पिता पुत्र की बात आप कर रहे हैं, लेकिन प्रभारियों की भूमिका कैसी देखते हैं? क्योंकि कई बार ये रहा कि अब ये प्रभारी आ गए तो शायद व्यवस्था बनेगी, गुटबाजी खत्म होगी। क्या वहाँ भी कोई ऐसी बातें आपको देखिए, प्रभारी बहुत सारे आए और उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और निभाने की कोशिश करी, लेकिन वो भी बेचारे टिक नहीं पाए। काम करा, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग भी आए, शकील अहमद जी जैसे थे और दूसरे जो आए, लेकिन ये प्रभारी तो एक निराले प्रभारी हैं। ये तो ना कभी इन्होंने कोई समन्वय बैठक बुलाई, ना कभी पूछा। इनके पास कोई चला जाए तो कहते हैं दीपेंद्र से मिल लो जाके। मतलब ये तो साफ सिस्टम है इनका, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी दीपेंद्र से मिल लो। तो अब ये हालात जब पार्टी के अंदर हो जाएं कि दीपेंद्र से ही मिलकर जो है सारा कुछ होगा, तो आप समझ सकते हैं। और इन्होंने जो हाल मध्य प्रदेश में करा था और इनके साथ क्या बर्ताव वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने करा था, वो सब जग जाहिर है, सब जानते हैं। वही हालात इन्होंने यहाँ आके कर दिए। कल मैं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से बात कर रहा था, आपकी पुरानी पार्टी के अध्यक्ष है। कह रहे थे मुझे बड़ा महसूस हुआ, किरण चौधरी की एक फ़ोटो में देख रहा था, वो तीसरी पंक्ति में बैठी थी। यहाँ तो भावी मुख्यमंत्री के नारे लगाया करते थे उनके कारण। उनको महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद जब मैं एक नई पार्टी में आई हूँ, जब तक मैं उसको पूरा नहीं समझ लेती, मैं तीसरी क्यों, मैं तो 10वीं पंक्ति में भी बैठने के लिए तैयार हूँ। मेरे को तो आगे बिठा रहे थे वो, मैं जान के बैठी थी ताकि मैं सारा कुछ देख सकूँ कौन क्या कह रहा है। हर एक इनकी मीटिंग, जो इनकी मीटिंग हुई, जो संगठन की मीटिंग हुई, उसके अंदर मुझे इन्वॉल्व करा गया। इनकी जो मीटिंग हुई सारे प्रदेश के जो नवनिर्वाचित जो है एमएलए और जो मंत्री और जो सारे हैं, उसके अंदर मुझे इन्वॉल्व करा गया। मेरे को इतना मान सम्मान के साथ इंट्रोड्यूस करा गया। तो ये क्या बात करते हैं, ये तो जो है, ये तो इनकी तो ज़बान ही ऐसी कड़वी ज़बान है कि अपनी ज़बान जो है, जब ये मुंह खोलते हैं तो आप जानते हो कि इस तरह की शब्द ये जो हैं शब्दों का प्रयोग करते हैं और अपने आप को। वो बोले ऐसी कुछ बात जैसे आप प्रतिक्रिया दे रही हैं, कह रहे थे कि राज्यसभा की डील का पूछें उनसे क्या रही थी, वो बताएं इस बारे में। और जो मौजूदा जो चुनाव रहा महेंद्रगढ़ भिवानी का, उसमें भी कई आरोप आपके ऊपर लगे, उनको तो उनसे ये पूछ लीजिएगा कि उनकी क्या डील हुई जब ये जो है दीपेंद्र हुड्डा जी जब लड़े थे भाजपा ने, तब कोई कैंडिडेट सामने नहीं खड़ा था। तब क्या डील हुई थी 2016 के अंदर, जब सोनिया गांधी जी का जो कैंडिडेट है उसको हराया गया था, आर.के. आनंद को, तब क्या डील हुई थी? मुझे बताएं ये सारी डीलें। हाँ, तब मैं आपको बताऊंगी। और तब क्या डील हुई थी जब ये अजय माखन को भी जब हराया गया, तब क्या डील हुई थी? ये सारी डील बताएं हमारे को। डील भी लड़ी राज्यसभा डील करने वाले तो ये लोग हैं। राज्यसभा मेरे साथ भी इन्होंने यही डील करी थी। तब उस समय डील करी थी जो है चौटाला साहब, मेरे ख्याल में उस समय पावर में थे। तब डील वहाँ हुई थी कि भाई किसी तरह से इसको पार्टी में ना घुसने दो, हरियाणा में ना घुसने दो। मेरे को जब प्रत्याशी बनाकर भेजा था तो पहले तो इंडिपेंडेंट एमएलएज जो हैं उनको जो है सार्वजनिक करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, हाँ, कि हम कांग्रेस पार्टी को जो है समर्थन देते हैं। तो उनको तुरंत प्रभाव से जो है स्पीकर साहब जो उस समय थे उन्होंने निष्कासित कर दिया। फिर जब वोटिंग हुई और वोटिंग जब निकली तो जो है एक वोट जो है वो ख़राब कैसे करी गई, उस पर बिंदी लगाई गई। तो कहाँ किसने करवाया ये? तो ये शुरू से जो है षड्यंत्रकारी हैं। इनको इस तरह का काम करना आता है। सीधा तरीके से तो ये कभी चले हैं ही नहीं। और वो जो उसका प्रमाण आज आप देख ही रहे हैं, बार बार ये बात होती आ रही है। तो ये डील की बात करते हैं, आप इनसे पूछो ना, इनके घर वालों ने क्या डील करी थी जो ये 1 घंटे के अंदर जो है कितनी पार्टियां बदली थी, जिसके कारण आया राम गया राम बने। एसआर के गुट आप बन गया था, आप पूरे प्रदेश में घूमे, आपके जो साथी नेता हैं वो कह रहे हैं कि न्याय नहीं हुआ आपके साथ, ठीक नहीं हुआ, कुमारी शैलजा कह रही हैं।
क्या कहना चाहेंगे उनको आज आप दूसरी पार्टी में? देखो, शैलजा जी एक बहुत ही सुलझी हुई, ईमानदार, निष्ठावान और ज़बान की पक्की और अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए जो है हमेशा जो है आगे रहती हैं। और इनको ये तकलीफ़ रहती है कि ये मुख्यमंत्री के लिए कहीं प्रोजेक्ट ना हो जाए, इसलिए उसके साथ भी जो करा जाता है वो सब जग जाहिर है। जब ये केंद्र मंत्री थी उस समय भी जो है, अब तो मैं बोल सकती हूँ खुल के कि उन्होंने जो है जो प्रोटोकॉल जो एक केंद्र मंत्री को मिलना चाहिए होता है, जब वो केंद्र से हरियाणा के अंदर आए अपने इलाके में आती थी, वो तक इनको नहीं दिया जाता था। एसपीडीसी को ये बोल दिया जाता था कि कोई वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इनका एक काम नहीं हुआ क्षेत्र का ताकि लोगों के अंदर ये बात जाए कि अरे ये तो कोई काम ही नहीं करवा पाई, इसका ख़त्म करो इसको। तो ये तरीके इन लोगों ने अपनाए। मेरा अंतिम सवाल आपसे, आपकी और श्रुति चौधरी की भूमिका अब किस रूप में आपके कार्यकर्ता देखेंगे भाजपा में, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं आपसे जिस तरीके से आपने ये बड़ा कदम उठाया? हमने ईमानदारी के साथ पार्टी का काम करना है और पार्टी जिस रूप में हमारे को देखना चाहती है वो हमारे को जो है स्वीकार है। और आप जानते हैं मेहनत करने में मैंने कसर छोड़ी नहीं, बेबाक तरीके से ईमानदारी के साथ मैंने काम करा है। बेदाग छवि है, अन्य लोगों की तरह नहीं हूँ मैं जो कांग्रेस के अंदर ये घूम रहे हैं। और जो है इसलिए जो भाजपा मुझे लेकर आई है इतने मान सम्मान के साथ, ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने ये समझा कि मैं किसी लायक हूँ और वो मैं जो है पूरा अपने दमकम से जो है पार्टी का निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँगी। अब मुझे इसका देखो आज के दिन कुछ भी ये इसका हमें नहीं मालूम, जो भी चाहेंगे, जो पार्टी चाहेगी वो हम करेंगे, हम उनमें से हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो किरण चौधरी हमारे साथ थी, सीधे तौर से बेबाकी से कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है और अब भाजपा में उनकी रणनीति आगे बढ़ने की क्या रहेगी उसके बारे में विस्तार से बताते हुए नजर आई हैं। तो खबरें अभी तक ने बीजेपी नेता किरण चौधरी से खास बातचीत की। हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई किरण चौधरी और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए।